मेरे पीछे आप बताएंगे सभी में। अथ व्यवस्थितां दृष्ट्वा तथा व्यवस्थिता दृष्ट्वा धातराष्ट्रां कपिध्वजा प्रवर्ते शस्त्र संपाते धनुर्गम्य पांडवा ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदम् आह महीपते। इसका शब्दार्थ मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जिसका अनुवाद है वो आपने सभी पढ़ी। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को युद्ध में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। तात्पर्य तो पढ़ेंगे। युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था। कथन से ज्ञात होता है कि पांडवों की सेना की अप्रत्याशित व्यवस्था से धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत कुछ निरोधता थे, क्योंकि युद्ध भूमि में पांडवों का निर्देशन भगवान कृष्ण के आदेशानुसार हो रहा था। अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह भी विजय का सूचक है, क्योंकि हनुमान ने राम और रावण युद्ध में राम की सहायता की थी, जिससे राम विजयी हुए थे। इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम और हनुमान दोनों उपस्थित थे। भगवान कृष्ण साक्षात राम है और जहाँ भी राम रहते हैं वहाँ उनका नित्य सेवक हनुमान होता है तथा उनकी नित्य संगिनी वैभव की देवी सीता उपस्थित रहती है। अतः अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु से यह भय का कोई कारण नहीं था। इससे भी अधिक इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण निर्देश देने के लिए साक्षात उपस्थित थे। इस प्रकार अर्जुन को युद्ध करने के मामले में सारा सत परामर्श प्राप्त था। ऐसी स्थितियों में जिनकी व्यवस्था भगवान ने अपने शाश्वत भक्त के लिए की थी, निश्चित विजय के लक्षण स्पष्ट थे। धन्यवाद। कुछ भी बोलने से पहले सभी प्रणाम। और आशा करता हूँ जो भी मैंने सुना है, समझा है और जो मैं बताने वाला हूँ वो अच्छे तरीके से समझा पाऊँ और जिससे आप लोग उसको ग्रैब कर सके, सीख सकें, अभ्यास कर सकें। तो अभी तक हमने जो देखा 19वां श्लोक था, 19वें और 15वां 16वां आई थिंक 14 से लेकर 19 तक पांडवों ने कैसे शंख बजाया उसके बारे में चर्चा हुई। और संजय ने अराउंड बताते हैं 14 ऐसे लोगों के नाम लिए कि सामने वाली पांडव पार्टी में से 14 पीपल चुन चुन के नाम लिए कि उन्होंने शंख बजाया और उन्होंने शंख का भी नाम लिया, स्पेसिफाई करके कि शंख ऐसा था। लेकिन जब कौरवों की बात हुई थी तो उसमें क्या बोला था, सिर्फ एक के शंख का उद्यत हुआ और उसमें भी कोई नाम नहीं बताया। सिर्फ क्या बताया कि थोड़ा खतरनाक था, शंख की ध्वनि बड़ी तीव्र थी, सिंह के जैसे थी ना, जैसे सिंह दहाड़ता है वैसे कोला हो गया। लेकिन जब पांडव के बारे में आया गया, ठीक। अब यहाँ पे ये जो शब्द आ रहा है पहला आप देखेंगे संस्कृत में अथा, है ना, तो आप लिख रहे हैं तत्पश्चात, इसका अनुवाद है तत्पश्चात। तो बताते हैं कि अथा, अब संजय कहाँ पे है, धृतराष्ट्र के बगल में बैठे हुए हैं, अब बोल रहे हैं अथा तत्पश्चात। अब यहाँ संजय स्पेसिफाई, ये जब वर्ड बोल रहा है तो वो जानबूझ के बोल रहा है कि अब क्या होने वाला ध्यान से सुनिए। मतलब इस तरीके से वो बोल रहा है कि अब ये गीता इस प्रारंभ होने वाली है, मतलब ये कहने वाला कि क्या किया। जब उसने क्वेश्चन पूछा था धृतराष्ट्र ने कि पांडव ने और कौरवों ने क्या किया, मेरे बच्चों ने और पांडवों के बच्चों ने, तो वो बोल रहे हैं कि अब क्या किया वो सुनिए। अब क्या किया, व्यवस्थान दृष्ट्वा, व्यवस्थित मतलब वो जिस तरीके से स्थित थे युद्ध के मैदान में, दृष्ट्वा मतलब देखकर, किनको, धातराष्ट्रान का हमने मतलब समझा था पिछली कक्षा में, किसी को याद है? धातराष्ट्रान कभी हो जाए, धातराष्ट्रान मतलब, हाँ इसमें लिखा है धातराष्ट्र के पुत्रों को। ये तो सिंपल लगे कि धातराष्ट्र के पुत्रों को वहां पे व्यवस्थित देख के अर्जुन ने क्या किया नीचे बताएंगे। तो यहाँ पे इसका मतलब ये
देखिए धातराष्ट्र का मतलब हमने लास्ट क्लास में समझा था, राइट? तो लास्ट क्लास में हम बैठे थे, बाकी सब अंदर माताएं थी तो सुन नहीं पाए। तो धातराष्ट्र मैं आपको स्पेसिफाई करना चाहता हूँ, धातराष्ट्र का मतलब यह है जो राष्ट्र मतलब जमीन को, धात्र मतलब गलत तरीके से हड़पता है, दूसरों की जमीन को इलीगल तरीके से होता है। हाँ इलीगल तरीके से, तो उसको भी धृतराष्ट्र, इस तरीके से उसका नाम भी धृतराष्ट्र भी। तो धातराष्ट्र मतलब कहना है धूर्त तरीके से। हाँ दूर तरीके। अब सोचिए इससे पिछले वाले श्लोकों में भी ये है, स घोषो धातराष्ट्राणाम हृदयानि वयदावयत्, और 19वें में देखेंगे आप पहली लाइन, स घोषो धातराष्ट्राणाम हृदयानि वयदावयत्, कि धातराष्ट्र जो लोग थे, कौरव पार्टी जो 100 बच्चे थे और बाकी लोग थे कौरव पार्टी में जितने भी महारथी आए थे, उन सबका हृदय क्या हुआ, गद्दार मतलब हृदय में बड़ी चुभन सी हुई, क्या सुन के, जब कौरव पांडवों ने शंख बजाया। तो धातराष्ट्र, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन बोला जाता है कि जो धृतराष्ट्र था, संजय सामने बैठा है, संजय उनका सेवक है, और सेवक हो गया अपने मालिक के सामने, ऐसा तो नहीं बोलेगा कि आपके पुत्रों के हृदय में चुभन हो रही है, ऐसा नहीं बोला। वो क्या बोलना चाह रहा है, वो इनडायरेक्टली बोला, वो डायरेक्टली नहीं बोला कि आपके पुत्रों के हृदय में चुभन। तो धातराष्ट्र वहां पे वो इनडायरेक्टली बोला कि जिन्होंने क्या कर रखा है, दूसरे की जमीनों को गलत तरीके से हड़प रहा है ना, उनके हृदय में हो रही है। कहना वो वही चाहता है, लेकिन इनडायरेक्टली बोल रहा है, ठीक है। तो ये चीज इस श्लोक में भी आ रही है, अथा व्यवस्थिनान दुष्टा, कि उसने तब तत्पश्चात वहां पे जितनी भी सेनाएं थी कौरवों वाली, उनको व्यवस्थित देख के, कौन किनको देख के, धातराष्ट्र जो थे कौरवों को देख के, कपिध्वजा किसके पास था, अर्जुन के रथ में लगा, तो कपिध्वजा के बारे में बता रहे हैं क्या, हाँ हनुमान जी का ध्वज का आप गुरु ने क्या किया, तो क्या किया, प्रवर्ते शस्त्र संपाते, प्रवर्त तो मतलब हुआ कि आगे बढ़ा, रेडी टू एंगेज। अर्जुन क्या हुआ, बिल्कुल प्रवर्ते शस्त्र संपाते, अपने शस्त्र को लेने के लिए, संपाते मतलब उसमें एंगेज करा, अपने शस्त्र को एंगेज करने चालू कर दिया। धर्म उद्यम में पांडव ने क्या किया, अर्जुन की बात हो रही है, पांडव के सब पांचों की बात नहीं हो रही, लेकिन यहाँ पे पांडव शब्द है, इसके पीछे भी भाव है, वो भी बताऊंगा। लेकिन ये अर्जुन जो था, जो कि कपिध्वज है, उसने क्या किया, प्रवर्ते प्रेरित हुआ, आगे बढ़ा अपना शस्त्र पकड़ने के लिए, और शस्त्र कौन सा, धनुर्धर, धनु, और उसका धनु का क्या नाम है, गांडीव, जो कि स्वयं किससे मिला, भगवान शिव से। माता जी को गीता दे, तो अब यहाँ पे चर्चा का विषय यह आता है, दो चीजें, पहला पांडव शब्द यहाँ पे प्रयुक्त हुआ है अर्जुन के लिए, सिर्फ अर्जुन भी बोल सकते थे, लेकिन ऊपर कपिध्वज बोला, पीछे पांडव बोला। तो संजय का भाव इसके पीछे ये है, जब धृतराष्ट्र ने उस भाषा में प्रयोग करके प्रश्न किया कि मेरे पुत्र ने और पांडव के पुत्र ने क्या किया, तो वहां पे वो भी इस हिसाब से बता रहा है कि पांडव क्या करा, आगे बढ़ा, ठीक है। तो एक चीज तो पांडव इसलिए हुआ कि अर्जुन को स्पेसिफाई कर रहा है, लेकिन फिर भी पांडव यूज कर रहा है। दूसरा प्रवर्ते शस्त्र संपाते, अब यहाँ पे एक चीज ये देखने का, देखिए शुरुआत में आता है दूसरे श्लोक और तीसरे श्लोक में कि दुर्योधन ने जब सामने वाली सेना को देखा तो दुर्योधन क्या किया, भागा द्रोणाचार्य के पास, बोला गया और बोला गुरु जी देखिए आपके प्रिय शिष्य ने किस तरीके से सामने वाली सेना करी है। तो ऐसा क्यों किया, वो क्यों किया था ऐसा, क्योंकि वो उनको थोड़ा मोटिवेट कर रहे थे कि देखो ये कैसे कर रहे हैं आप। हाँ मोटिवेट भी कर रहा था उनको, उसके लोगों की तरफ थोड़ा भड़का भी रहा था कि आप थोड़ा उनकी तरफ, जिनको इतना प्यार करते हैं वो आपके साथ है, और साथ ही साथ उसके हृदय में भी भय था कि ये मैं हार जाऊंगा, हाँ मैं ये देखिए कितने बढ़िया से कर रखा है, हमारी वो सब सेना एक साथ एकजुट हो रखी है, लेकिन हमारी सेना एकजुट नहीं है, तो इस तरीके से वो थोड़ा वो, लेकिन सामने यहीं पर ही आपको सबूत मिल रहा है कौन जीतने वाला है। जब पांडव ने मतलब अर्जुन लोगों ने देखा सामने वाले को, तो उसने क्या करा,
डायरेक्ट अपने धनुष की तरफ गया कि कहाँ है मेरा धनुष, उठाओ। धनुष पकड़ा, गांडी प्रवृत्ति शस्त्र संपादे धनु उद्यम में पांडव। उद्यम मतलब धनु को उद्यम, उद्यम मतलब समझता है, जैसे उद्यम का मतलब फैक्ट्री होती है ना, उद्यम करना। तो धनु उद्यम में पांडव, ग्रहण करना उद्यम में उठाना। वैसे उद्यम, उद्यम का मतलब वही ना, फैक्ट्री में हिंदी में क्या बोलते हैं, ज्ञान, उद्योग, उद्योग बोलते हैं ना, तो इसी से आया वो। उसी से तो उद्यम में पांडव वो बिल्कुल उसको करने लग गया, अपने जो बाढ़ सब रेडी करके कि चलो। तो यहाँ पे समझ में आता है कि कैसे जिसको भगवान का फेथ होता है वो बिल्कुल निडर होके रेडी है। तो यही चीज हमको भी देखनी चाहिए कि किस तरीके से अगर हम भी भगवान के चीजों में लगे रहे, मतलब हमारे भी भक्ति में कई सारी डूज होते हैं, डोंट्स होते हैं। कुछ करने चाहिए आगे की चीजें होती हैं, कुछ नहीं करने की होती है, मना करते हैं। हमको दोनों चीजें फॉलो करनी है, दोनों से बल मिलता है। कल हमारा सेशन था, उसमें भी हमने देखा कि जितना हम अपने आप को रोकते हैं गलत चीजों से, और जितने रोक कैसे पाएंगे तो अच्छी चीजों में प्रवृत्त हो पाएंगे। हाँ, डायरेक्शन, ऐसा नहीं कि खाली बैठ जाना, डायरेक्शन अच्छी जगह लगानी। तो हम जब उस अच्छी डायरेक्शन में लगते हैं तो हमको विल पावर, मतलब हमारे अंदर वैसी शक्तियाँ आती है, वो है हमारे अंदर। लेकिन हम लोग डिस्ट्रैक्ट इतने हैं, मोबाइल, इतने सारे टेक्नोलॉजी, इतने सारे आज के झंझट है इतने सारे, तो उन सब में बड़े डिस्टर्ब है। लेकिन जो इसको अपना फोकस करना सीख गया तो वो बहुत सारी शक्तियां मतलब इस तरीके की आ जाएगी जो कि आम लोगों पे नहीं है। ठीक है, धनुर्विद्या में पांडव ऋषिकेशम तदा वाक्यम इहम आह महीपते। अब क्या बोले, ऋषिकेशम, ऋषिकेश किसका है? पता है ऋषिकेश को पता है? पता नहीं, ऋषिकेश भगवान को बोलते हैं। ऋषि मतलब इंद्रिया, केश मतलब स्वामी, इंद्रिय के स्वामी, इंद्रिय के स्वामी भगवान। तो ये चीजें भगवान इंद्रिय के स्वामी। अब यहाँ पे जान पूछ के संजय ये नहीं बोला कि कृष्ण को, मतलब पहले मैं सेंटेंस बता दूं, ऋषिकेशम तदा वाक्यम इह महीपते। महीपते मतलब हे राजा, ऋषिकेश कृष्ण को अर्जुन ने ये शब्द बोले। अगले श्लोक में बताएंगे क्या शब्द बोले, वो नीचे वाले श्लोक में। लेकिन ऋषिकेश को ये शब्द बोले। अब ऋषिकेश के जगह कृष्ण भी बोल सकते थे, इससे पहले और भी चीजें आई थी, वो भी बोल सकते थे, लेकिन वर्ड का यूज किया ऋषिकेश, जानबूझ के। क्यों किया? वहां पे बताना चाहते हैं कि आपके जो पुत्र है कौरव, उनकी इंद्रिय कंट्रोल नहीं है, लेकिन अर्जुन की पार्टी में देखिए उनके साथ भगवान है, और भगवान स्वयं इसके इंद्रियों के स्वामी हैं, वही उनका रथ चला रहे हैं। जो व्यक्ति रथ चला रहा है, मतलब सोचिए अर्जुन ने जब भगवान से बोला, भगवान आप हमारे सारथी बन जाइए, बस हमारे साथ रहिए, तो भगवान सिर्फ रथ के सारथी नहीं बने, इंद्रियों के स्वामी, मतलब वैसे थे ही वो। लेकिन सोचिए जिनके रथ में साक्षात भगवान खड़े हैं, तो किस तरीके से वो लड़ा होगा, बिल्कुल फोकस हो गया। और ये भगवान भगवद गीता में आगे बताते हैं कि किस तरीके से करना चाहिए। भगवान उसमें बताते हैं कि एक श्लोक आता है, मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ, श्लोक का याद नहीं आता, लेकिन उसमें ये होता है कि मुझे मेरा स्मरण करो और युद्ध करो। अर्जुन से बोलो, पहले क्या बोला, मेरा स्मरण करो, मां मनुस्मरण युद्ध चाह, ये वर्ड है, मेरा स्मरण करो और युद्ध करो। ऐसा नहीं बोला युद्ध करो, बीच बीच में मेरा स्मरण कर लेना जब याद आएगा। जैसे हम बोलते हैं कि हम अपना जॉब करेंगे या घर के कुछ काम करेंगे या पढ़ाई लिखाई करेंगे, बीच बीच में थोड़ा टाइम मिल जाएगा, माला जब याद कर लिया भगवान। ऐसा नहीं, भगवान क्या सरेंडर मांग रहे कि मां अनुस्मरण युद्ध चाह, कि मेरा तो अनुस्मरण स्मरण चलना ही चाहिए और युद्ध भी करना है, दोनों चीजें। वो तो लास्ट में है, लेकिन ये जो एंगेजमेंट का है कि किस तरीके से कार्य करते करते आपको बिल्कुल फोकस होकर चलना है, मां अनुस्मरण युद्ध। तो वो चीजें अर्जुन के साथ यहाँ पे बता रहे हैं संजय कि ऋषिकेश स्वयं अपनी गाड़ी में बैठे हैं, उनका तो कहीं भटकने का चांस ही नहीं है। अब सोचिए कितना बढ़िया से लड़ेंगे वो। तो ऋषिकेशम तदा वाक्यम इह माह महीपते, उन्होंने ये शब्द कहे। तो क्या शब्द कहे वो नीचे बताया जाएगा। अब इसमें प्रभुपाद क्या लिखते हैं, है ना, कि ऊपर वाली लाइन में लिखा है, उपयुक्त कथन से ज्ञात होता है कि पांडव की सेना की अप्रत्याशित व्यवस्था से धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत कुछ
में उत्साहित थे क्योंकि युद्ध भूमि में यहाँ भी ये है क्योंकि युद्ध भूमि में पांडवों का निर्देशन भगवान कृष्ण के आदेश अनुसार हो रहा था, इसीलिए स्वयं बैठे हैं और उससे वो लोग निरुत्साहित है। हाँ, वो अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह भी विजय का सूचक है क्योंकि हनुमान ने राम तथा रावण के युद्ध में राम की सहायता की थी जिससे राम विजयी हुए थे। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक स्टोरी आती है वो बताना चाहूंगा 5 मिनट के अंदर कि भगवान कैसे जो हनुमान जी वो कैसे रथ पे आए कभी ध्वज अर्जुन के पास। तो जब ये अज्ञातवास है, जब जंगल में थे वन में 12 साल, तो एक हिमालय के नीचे की जगह में थे, वहाँ पे कमल उड़ के आया और कमल ऐसा कमल देखो जो हमको होता है, आप नेट पे सर्च करेंगे उसको कहते हैं सहस्त्रदल कमल। सहस्त्रदल वाला जिसमें हजारों पंखियां होती हैं, वो वहाँ पे उठता है। अभी शायद केरला साउथ इंडिया की तरफ भी उठता है, तो वहाँ पे वो उठ के आया और उड़ के गिरा, वायुदेव लेके आए। तो द्रौपदी ने उसको उठाया, देखा, पसंद की, उन्होंने भीमसेन को बोला कि बलशाली भीमसेन जरा देख के तो यही कहाँ से, ये थोड़ा मुरझा गया है, कहाँ से आया और कुछ थोड़ा लेके आई। अब उसने बोला ठीक है, पत्नी ने कुछ मांगा तो लेके आएंगे। तो गया डायरेक्शन में ढूंढने, भीमसेन पहुंचे तो एक वहाँ बताते हैं हिमालय में एक बहुत बड़ा वन है, वहाँ पे फल ही फल लगे हुए। तो आप हमने पहले चर्चा की थी कि 8 लोगों का नाम आता है चिरंजीवी में, 7 का आता है, 8वां एक अलग से और आता है, तो 8 लोग हैं। तो उसमें हनुमान जी, तो हनुमान जी उन्हीं अभी भी कर रहे थे, अपने जब में लगे होंगे, मन ध्यान मग्न थे। तो वो आए और उन्होंने गया भीमसेन गए तो देखा रास्ते में वो आ गए, तो कुछ वार्तालाप हुई थी वहाँ। तो शुरुआत इस तरीके से हुआ था कि उन्होंने बोला मुझे जाने दीजिए, मुझे वो ढूंढना है। नहीं, मैं तो बड़ा बुरा हो गया हूँ, मुझे बल नहीं है, आप थोड़ा घूम के चले जाइए। भीमसेन बोले नहीं, मैं कैसे जाऊँ, मैं भाई पुत्र हूँ, मैं नहीं जाऊँ, आपको हटना पड़ेगा। हमने पूछ रहे तो उन्होंने बोला नहीं, उन्होंने बोला कि मैं से पूछ उठाने का भी ताकत नहीं है, जहाँ कुछ हनुमान जैसे कर लेते, पूछ उठाने की ताकत नहीं है, अगर बल है तो उठा दीजिए। बोला ठीक है उठा देंगे, आपको क्या, मतलब आपकी पूछ हो गया, आपको भी उठा देंगे। ठीक है, वो मेरे बाद में उठाना, पहले आप पूछ उठाइए। तो उन्होंने पूछ उठाए, हो गए, एक हाथ से बाएं हाथ से, जैसे फिल्मों में देखा था ना ये बाएं हाथ से, वैसी हम तो बलशाली बाएं हाथ से उठाए, देखा अरे नहीं उठा, दोनों हाथ नहीं उठा, कमर लगा के दूर जो लगा के उठाया, फिर भी उठा, पूरा अच्छे पूरा 1000 हाथियों का बल जितना था वो सारा लगाया, नहीं उठा। तब उसको लगा कि आप उसको गड़बड़ है, साधारण बानर तो नहीं है, बंधन को लगा है नहीं है। तब जाकर उन्होंने बोला कौन है आप, थोड़ा परीक्षा बताइए आपका। तब वो विनर भाव में आया। तो यहाँ से हमको एक सीख और मिलती है कि होता है कभी कभी हम भी थोड़े हो जाते हैं, पॉप्ड अप कहते हैं ना कि थोड़ा मोह आ जाता है, घमंड सा आ जाता है कि हम भी चाहते हैं चीज़ें ना, आध्यात्मिकता में, भौतिकता में, लेकिन हो सकता है हमसे कोई उसमें बहुत आगे हो और हमेशा कोई ना कोई आगे नहीं है हमसे, लेकिन सामने ऐसा आ जाता है तो हमको किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए। इसलिए भौतिक जगत में तो चलो होता है, लेकिन यहाँ हम आध्यात्मिक जगत में खासकर वैष्णव संप्रदाय में वैष्णव सदाचार पढ़ाया जाता है कि किस तरीके से वैष्णव के साथ डीलिंग करनी चाहिए, मतलब साथ वालों के साथ, जूनियर के साथ, बड़ों के साथ किस तरीके से करनी चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। तो ये तो उनका जब फिर उनको लगा कि अपनी पोजीशन में आए, तब उन्होंने बताया हनुमान जी ने कि आप क्या है, अरे आप भाई पुत्र हो, मैं भी आपका भाई हूँ, मैं आपका बड़ा भाई हूँ, मैं भी भाई पुत्र हूँ। तब उन्होंने फ्रेंडशिप करी। तो उन्होंने बोला बताइए आपको कुछ हेल्प चाहिए, मतलब ऐसी कोई बातचीत हुई होगी कि क्या यहाँ कैसे आना हुआ ये सब। तो फिर उन्होंने बताया कि अभी ऐसा है और हमारी युद्ध की तैयारी चल रही है। पर उनके माइंड में पहले से था कि युद्ध हो सकता है, वो शायद पता नहीं कौन पार्टी हमको हमारा राज्य वापस करेगा। उन्होंने वादा तो किया है कि 13 साल बाद हमको करेंगे, कर ही ना करें, नहीं करेंगे तो युद्ध करना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं आपकी मदद करूँगा, कैसे करूँगा, मैं अर्जुन तो वचन दिया, अर्जुन के साथ उनका रथ में बहुत बड़ा झंडा है, वो झंडे की बात आती है, शायद अभी आती है क्या आगे आती है, तो बता देंगे। उस झंडे पे भी बड़ी स्टोरी है, बहुत बड़ी।
तो रथ भी बहुत बड़ा है और उसके ऊपर जो झंडा लगा है वो भी बहुत बड़ा है। तो हनुमान जी ने बोला कि मैं उसमें आ जाऊँगा, तो उनका चिन्ह भी आ जाएगा। तो उससे क्या होगा कि जब प्रहार करेंगे तो उसमें हनुमान जी का भी बल रहेगा। और ये भी चीज़ है। दूसरा, जो भीमसेन है, तो भीमसेन भी क्या करते हैं, गदा से लड़ते थे। गदा में उनको प्रमुख राइफल जो होता है, आजकल आर्मी वालों को एक गद दी जाती है। वही कहता है हाँ, मतलब ऐसा कह सकते हैं, मैंने इसका तो अभी पढ़ा नहीं, लेकिन उसमें वो बोला था कि जब आप दहाड़ोगे, भीमसेन की दहाड़ कितनी तेज होगी, क्योंकि जब गदा चलाते थे तो सब चिल्लाते थे ना और लड़ाई करेंगे। तो जब दहाड़ोगे तो आपकी दहाड़ में मैं भी रहूँगा सामने। तो कई सारे तो ऐसे मर जाते हैं खाली दहाड़ने से। तो भीमसेन दहाड़ते थे ना तो हार्ट फेल हो जाता था, कई सारे लोग ऐसे बताते हैं। तो ये चीज़ भी थी। तो उन्होंने बोला इस दो प्रकार से मैं आपकी टीम में रहूँगा, साक्षात नहीं आ सकता परंतु इस तरीके से मैं रहूँगा। और भी चीज़ें बताते हैं, एक हनुमान जी का एक रोल हो कि भगवान स्वयं है रथ पे। इसमें बता रहे हैं कि जहाँ हनुमान जी हैं, उनके सेवक भी हैं, स्वयं कृष्ण है। तो सीता जी कहाँ आएंगी, भाग्य की देवी लक्ष्मी जी कहाँ आएंगी, उसी तरफ आएंगी। उस तरफ है ही ऑलरेडी, लेकिन जीत के भी उधर ही आएंगी। ये प्रभुपाद इसमें लिखते हैं, बताते हैं। एक चीज और मैंने सुना कि भगवान रथ चला रहे हैं तो लेफ्ट और राइट ले जाते हैं, लेकिन हनुमान जी की गाड़ी वो जो उसका रथ ऊपर नीचे भी होता है। और हमारे चार पहियों वाली गाड़ी होती है, वो लेफ्ट राइट ही जाती है और उसमें कोई झंडा भी नहीं होता। उस टाइम में झंडे रहा करते थे। झंडे का क्या उपयोगिता थी? आज के टाइम में तो गाड़ी में झंडे की आवश्यकता नहीं होती। क्या अच्छा देखता है, कलर प्लेट देती है सफ़ेद काली और ये काली है पीली। ये प्राइवेट है, पब्लिक है, मतलब कॉमर्शियल है या प्राइवेट। ये गाड़ी पहचानने में आ जाती है, पुलिस वालों को भी आ जाती है कि ये प्राइवेट गाड़ी है, ये पब्लिक गाड़ी है। उस टाइम में झंडे का ये उपयोगिता था कि दूर से झंडा ऊंचा दिखता था, उस समझ में आता था उसका रथ है, ये अर्जुन का रथ है, युधिष्ठिर महाराज का रथ है, दुर्योधन का रथ है, भीमसेन का रथ है, इस तरीके से। तो ये पहचान के लिए भी होता था रथ पे झंडा, ऐसे नहीं होता था फालतू तो लोग यहाँ आ गए। इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कभी बदल। तो ओवरऑल हमने आज के उसमें क्या क्या देखा, हमने एक दो शब्दों पे प्रकाश डाला, अथा पे कि अथा से चालू हो रहा है और बताते हैं इदम करके 18वें अध्याय के 74 श्लोकों में इदम करके खत्म हो रहा है भगवद गीता। वैसे उससे आगे खत्म है, 78 79 है शायद श्लोक, लेकिन 78 तक गीता का चैप्टर खत्म हो जाता है और फिर आगे के 4-5 श्लोक लास्ट में संजय बोलते हैं। तो अथा से चालू हो रहा है, वहां आगे खत्म हो रहा है। दूसरा कि धृतराष्ट्र का वर्ड का मतलब समझा, कभी ध्वजा में हमने स्टोरी समझी कि क्यों और कभी ध्वजा झंडे के क्या महत्व होते थे पहले के टाइम में। और ये देखा कि किस तरीके से अर्जुन वाली टीम है वो बिल्कुल रेडी है, उत्साहित है, रेडी बिल्कुल उत्साहित है कि हम लड़ेंगे। और सामने वाले जो कौरव थी वो इतनी उत्साहित नहीं थी। शंख बजाया, उन्होंने भी शंख बजाया, लेकिन जो अर्जुन वाली है वो बिल्कुल रेडी है कि हाँ हमने सामने वालों को देखकर डर नहीं आ रहा। और फिर आगे और बताएंगे कि अर्जुन ने क्या क्या किया, किससे समझ में आता है उसको बिल्कुल डर नहीं है। आगे वाले श्लोकों में बहुत बढ़िया है। और इसमें एक चीज और बताया, पांडव शब्द क्यों संजय ने उपयोग किया और ऋषिकेश क्यों उपयोग किया, ऋषिकेशम। तो आज के लिए धन्यवाद। किसी भी कुछ कमेंट्स है, कुछ शेयर करना चाहते हैं, कुछ प्रश्न है या डिस्कस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं।